अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और बस अभी मैं घर आई थी, खाना बनाया, खाना खाया। खाना खाने के बाद दिलबर साहब को ना काफ़ी तेज़ बुखार है, हर रोज़ हो जाता है। तो बस अभी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती के बाद उनको राज़ी की है, चेंज करवाया। अभी वो नीचे चले गए, बस उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आई होप कि एक ड्रिप लगेगी और ड्रिप के बाद इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। दुआ कीजिएगा, खैर जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू। चले गाइस, इनके टेस्ट हो गए हैं। मेरे टेस्ट जो हैं वो पेंडिंग हो गए हैं, वो सुबह होंगे। बस दुआ करें ये ठीक हो जाएं। आधे घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी और फिर हम डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे। अभी उन्होंने इनको सरबैक्स जी दी है, पेनाडोल दी है और रेजिक कैप्सूल दिए हैं। पेनाडोल और रेजिक हम जाके चेंज करने लगे हैं क्योंकि इससे हमें कोई असर नहीं होता। रेजिक भी चेंज करनी है, कर देते हैं, ईसो लेते हैं। ईसो हमें असर करते हैं। इससे अच्छी होती है, वो अच्छी है। ईसो सबसे बेस्ट है, सीने की जलन के लिए ईसो बेस्ट होता है। गाइस अभी हमारा खून निकला ना, उसके लिए हम जूस पी रहे हैं। चलें गाइस, हमारे घर में तकरीबन ना पिछली रात जो है 1 बजे पानी बंद किया था। उसके बाद पूरी रात पानी नहीं आया। कल सारा दिन पानी नहीं आया, फिर पूरी रात पानी नहीं आया। तो मुझे तो आदत है कि अगर एक चम्मच भी गंदा होता है ना तो मैंने उसको साथ साथ वॉश करके रखना होता है। तो बस अभी मेरी आँख खुली है, मुझे पानी की आवाज़ आ रही थी। सबसे पहले तो मैंने रूम से स्टार्ट किया है ना, वॉशरूम को अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद फिर मैंने उन पानी यहाँ पे भर के रखा है क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं किस टाइम ये लाइट कह रही हूँ, सॉरी, ये ले जाएं पानी बंद कर दें। अभी फिर मैंने किचन में जाना है, किचन को साफ़ करना है, फिर सफाई वगैरह बाद में करती हूँ। रात ना दिलबर साहब की जो तबीयत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब काफ़ी दिनों से ना ऐसे हल्का सा बुखार होता था, तेज़ बुखार होना, फिर बिल्कुल उतर जाना, ऐसे ही है। अब मुझे रात बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ जब उन्होंने बीपी चेक किया है। हत्ता कि घर पे बीपी ऑपरेटर है, मैं पहले चेक करती, मेरा दिमाग ही काम नहीं किया कि इनको, तो इनका जो है ना मतलब 160 बीपी था और जो मतलब नीचे वाला बीपी था वो 75 था। मतलब ऊपर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और जो मतलब हमारा जो बीपी होता है ना वो 120/80 होता है। इनका था 160/75। खैर मुझे ये लगा कि शायद वो दूसरी मशीन है इस वजह से, लेकिन अभी मैंने ये सोचा कि प्रॉपर घर पे ना मैनुअल मशीन से इनका मैं बीपी चेक किया करूँगी। तो रात तो खैर इन्होंने और काफ़ी मेडिसिन ले ली थी। अभी इन्होंने ना एक सर्बैक्स जी दी है, वो सबसे अच्छी टैबलेट है, वो हम लेडीज़ भी ले सकती हैं। वो इन्होंने वीकनेस के लिए ली है। उसमें ये होता है कि आपको ना नेल्स के लिए, बालों के लिए, मतलब आपको ना जितनी भी कमज़ोरी होती है ना उससे दूर हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपका थोड़ा सा वेट गेन होता है इससे ना, तो ये बहुत अच्छी है। ये है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। जब आप ठीक हो तो फिर आपको वेट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर वो इतना भी नहीं बढ़ाती, लेकिन थोड़ा बहुत उससे हो जाता है, 19-20 में फ़र्क पड़ता है। तो
बाकी जो है अभी मैं घर के काम वगैरह करती हूँ। हाँ, दूसरा जो है इनके ना अंदर मलेरिया का एक हल्का सा इन्फेक्शन है। अभी एक टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आज मिलनी है। वो तो हमने 20 मिनट के बाद ले ली थी। मैंने कहा प्लीज़ आप हमें ये 20 मिनट के बाद दे दें, क्योंकि मुझे ये था कि इनके बुखार का पता चल जाए। वो CBC का टेस्ट हो गया था, दूसरा टेस्ट जो है वो आज वो रिसीव होगा। तो बस वो तो फिर व्हाट्सएप पे ही हम उनसे रब्ता कर लेंगे। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं पूछा था कि कोई ख़तरे की बात हो कुछ, भी उनको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं सब बुखार के हैं। अच्छा, वहाँ से तो हम घर आए हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से मैं बैठी हूँ। मुझे इतना बुखार हुआ है। आज मैं दिलबर साहब से मजाक कर रही थी। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब से कराची आई हूँ मुझे बुखार नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बहुत दफ़ा हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, नैना को लेके गई हूँ, मम्मा को लेके गई हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बुखार नहीं। अभी उनसे बात ही कर रही थी तो मेरा जिस्म में इतना ही दर्द स्टार्ट हुई है ना। वो मुझे बोल रहे थे कि आप प्लीज़ रोज़ा भी ना रखो जो आपकी हालत है। मैंने कहा नहीं, मुझे रोज़ा रखना ही रखना है, मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगी। तो खैर अभी मैं काम करती हूँ। अज़ान के दरमियान ही बोले जा रही हूँ, बात करी जा रही हूँ, गला बहुत दर्द कर रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको ही। गाइस, आज सबसे पहले तो मैंने अपने इस सिलेंडर को साफ़ किया है और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे इनका ना कलर उतर गया है। अब ये थोड़े दिनों तक ये टूट जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं ब्लैक कलर का जो पेंट होता है ना, वो मिलता है, कलर मिलते हैं, पेंट ही होता है वो, शायद वो ला कर ना इनके ऊपर कर दूं, क्योंकि इसका तो टूट चुका है तो इनका भी ना टूट जाए। अच्छा, साथ में ये वाला स्टैंड मैंने निकाला था, इसको लगा दिया, लेकिन इसकी भी सेटिंग करना बाकी है क्योंकि पानी अभी आया है। तो अभी मैंने ये सारे बर्तन धोए हैं, कुछ अंदर रख के आई हूँ। ये ड्राई होते हैं तो इनकी जगह पर लगाती हूँ। बाकी ये हिस्सा अच्छे से नीट मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। सेटिंग अभी बाकी है, वो मैं बाद में करती हूँ, पहले बर्तन खुश्क हो जाएं। और अभी मैं ये ना घर का झाड़ू पोछा कर लूँ। उसके बाद जो है ना चंद ज़रूरी कपड़े हैं जो आज वॉश करने ही करने हैं। जो ईद आई है ना, वो मैं सोच रही हूँ कि देखो ऐसे टेलर्स के हाथ लगे हुए हैं, नहीं अच्छा लगता ना। तो फिर मैंने सोचा कि इनके जो कपड़े हैं ना वो वॉश कर दूं। अभी उन पे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि वो साफ़ सुथरे ही हैं। साथ में अपना बेडरूम सेट करती हूँ। चलिए गाइस, मैं अपने फ़र्श के लिए इसको यूज़ करती हूँ और ये आज ख़त्म हो चुका है तो मैंने कहा ख़त्म होने से पहले मैं आपको दिखा दूँ। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा रूम जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। और सच में किस किस को इतनी खुशी होती है कि जब उनका घर टोटल गंदा पड़ा हो और फिर एकदम से साफ़ सुथरा हो जाए। और जो भी मैंने आपको वो क्या बोलते हैं यार, उसके लिए दिखाया है ना, ये यार इसको क्या बोलते हैं, जो भी मैंने लगाया पोछे के लिए, वो पता नहीं क्या लिक्विड था, उससे यकीन करो कि इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है ना घर में जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आज मैंने फिर अच्छे से साफ़ कर दिया और पानी माशाल्लाह से चला गया है, हर चीज़ की सफाई हो गई है। अभी उनका ना शोर बंद था तो मैंने पंखा बंद करके व्लॉग बनाया है। कितनी प्यारी लग रही है ये, मेरे छोटे भाई अरसलान को ना बहुत पसंद है ये, बहुत प्यारी है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे लगता है कुर्बानी ईद के लिए ही होंगी। जैसे हम ले रहे हैं चपाती, वाह, बस इतना टाइम लगता है इसमें।
फर्स्ट अफ्तारी मेरी सी व्यू पे हो रही है। बहुत लोग हैं माशाल्लाह से, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। मैं खुद स्पेशल यहाँ आई हूँ कि मुझे इन फूलों के पास बैठना है। और पता नहीं रात से ही हाथ और पाँव इन दोनों में जान नहीं है मेरे, और चलना महाल है। थोड़ा सा ही टाइम रह गया। इनकी कोई केयर नहीं है। जब नए नए लगे तो उस वक़्त केयर थी। पानी भी आज काफ़ी आ गया। हाँ यहाँ ठीक है। हाँ गाइस, आज मैंने ना ये वाला फ्रूट चाट लिया है, लेकिन वैसा नहीं मिलता जैसा पंजाब में होता है। और स्ट्रिंग भी लेकर आई हूँ आज मैं। गाइस, यहाँ पर मैंने जो चिकन है ये ना, ये वाले 2 बड़े पीस लेकर हम आए थे 2 से 3 दिन पहले। तो वो फ्रिज में पड़े थे। बस फिर आज मैंने इनको कटिंग करके दिया मुझे डिलीवर ने। और अभी मैं इसको सबसे पहले अच्छे से नमक डाल के ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। मसाला भी नहीं ऐड किया है ना। और साथ साथ अभी मैं इसकी वो प्याज वो रेडी करती हूँ। फिर मैं बैठ कर खाना बनाऊँगी, क्योंकि मैंने भी इफ्तारी के टाइम कुछ भी नहीं खाया, आज तो कुछ भी नहीं खाया। और दीपक साहब भी बोल रहे हैं कि उनको भूख लगी हुई है। तो बस खाना बनाते हैं फिर खाते हैं। चलें गाइस, जिसमें मैंने हर चीज़ फ्राई और ग्राइंड करके डाल दी है। ये सब्ज़ मिर्च ऑलरेडी ग्राइंड की हुई थी, टमाटर भी, तो फिर मैंने ऐसे ही डाला। बाकी प्याज जितने भी थे ना, मसाले, अदरक, लहसुन, उसको अभी ये हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। ये पानी जब खुश्क होगा तो फिर इसकी मैं अच्छी सी भुनाई करूँगी। ये देखें गाइस, जैसे ही इसका पानी हल्का हल्का ड्राई हुआ तो ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि पूरे घर में फैल गई है। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, हल्की आंच की हुई है। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो खाना है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इसकी शक्ल बहुत प्यारी है खाने की, लेकिन मेरे कैमरे का रिज़ल्ट ना काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये सही नज़र नहीं आ रहा। रियल में बहुत प्यारा है। और दूसरी बात यह है कि जी खाना हमारे घर में ही बनता है। इंसान के घर में कभी कोई इशू भी हो सकता है, जिस दिन उसको सारा दिन बाहर खाना खाना पड़ता है, ठीक है ना। और बस छोड़ें, ठीक है ना, सोच समझ कर ही बात किया करें। खैर, अभी मैं इनको खाना देती हूँ, बाकी बातें बाद में। चलें गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। वेरी सॉरी यार, मेरा मोबाइल ना आस्ता आस्ता बेचारा बूढ़ा हो गया है, तो ये ख़त्म हो रहा है। वही ना, अभी काफ़ी चीज़ों सम टाइम तो ये सही वर्क कर रहा होता है और सम टाइम बिल्कुल येलो कलर हो जाता है। जैसे मैं कुकिंग कर रही थी रात, वो बिल्कुल येलो सा शेड आ रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चले मैं क्लियर कर दूँ आपसे। उसके साथ साथ फिर मैंने दिलबर साहब को हॉस्पिटल लेके गई थी। खाना खाने के बाद ना, या
सोते हुए इनको ना बुखार हो जाता है। तो अभी भी जैसे अब हम अफ्तारी से वापस आए हैं तो बिल्कुल ऐसे था कि जैसे हिल नहीं पाएंगे। तो बाइक पर अभी उन्हें जाना भी था, काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब लग रही थी मुझे। तो मैंने रात फिर डॉक्टर ने खैर इनके टेस्ट भी किए हैं। थोड़ा सा इशू है इन्फेक्शन का, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उनकी मेडिसिन दी है, बस वही सोच सोच के ना मेरा इवन के कुछ भी नहीं है। टेस्ट की रिपोर्ट आज आ जाएगी, वो अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मेरे ना हाथ और पाँव, बाकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, हाथ और पाँव दोनों में जान नहीं है। इतनी सख्त नहीं है कि मैं ना कुछ मोबाइल ही पकड़ सकूं। हाथ कांप रहे हैं मेरे, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो बुखार बहुत तेज़ हो गया, फिर बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो पानी आज तकरीबन 2 दिन के बाद घर पर आया, तो पानी वाले सारे काम किए। 1 घंटा है बस, फिर उसके बाद मुझसे नहीं हिला गया। तो पता नहीं क्या है। खैर ये बातें छोड़ें, इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी कि कितनी रात गुजर गई और बहुत खूबसूरत ये रातें हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, मेरी दिल से ये दुआ है। मुझे भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये पता नहीं अगले साल हम लोगों ने होना है या नहीं होना, ठीक है। तो बस जो भी गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला उन सबको माफ़ कर दे। हमारे लिए बस ना अगली ज़िंदगी आसान हो। बस अल्लाह ताला किसी को भी किसी का मोहताज ना करे, बस मेरी एक यही दुआ है। और उसके साथ ना जो है आज हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी थी जो हमने CBO पे की है। उससे पहले मतलब पिछले साल तो हम काफ़ी टाइम जाते रहे, इस साल तो बस एक दफ़ा ही आज पहली दफ़ा गई हूँ। और एक दो बातें हैं जिनका जवाब देना है कि आयशा कहाँ चली गई है। आयशा बेचारी इस हाल में है, तो उसके साथ ना मतलब उनसे इतनी व्लॉगिंग हो नहीं रही है। इस वजह से उन्होंने व्लॉग बनाना छोड़ दिया है या चैनल ही छोड़ दिया है, मुझे इसका नहीं आइडिया। तो पिछले दिन तो उनकी कुछ और ही वो फूड के लिहाज से कुछ व्लॉग आ रहे थे, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में वो भी ख़त्म हो गए हैं या वो अपना चैनल ख़त्म कर रही हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो लेकिन अभी उनकी जो तबीयत है ना, माशाल्लाह से तबीयत उनकी ठीक है, लेकिन वो नहीं व्लॉग बना पा रही ना। अच्छा, और इसके बाद एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, दिल भर लोगों को गंदा करता है, इसको अपनी फैमिली की, अपनी बीवियों की इज़्ज़त प्यारी नहीं है। देखें प्लीज़ यार, दिल भर जैसे भी हैं वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक हैं और मैं उनके ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। मेरी बात एक ज़रा गौर से सुनिएगा। जब दिलबर साहब वापस आए थे ना उम्रे से, उस वक़्त वो किसी पे रिएक्शन नहीं दे रहे थे, इन लोगों ने खुद उनको बोलने लगाया। उस वक़्त भी डेली इनके नाम के टाइटल, कभी कुछ। आप एक इंसान को कैसे गंदे नाम से पुकार सकते हैं? तो ज़ाहिर सी बात है फिर उन्होंने भी तो आगे से जवाब देना ना। वो कब तक अपने ये सुनते रहें कि आप इसको वो बोल रहे हो, उस बीवी को ये बोल रहे हो? ये गलत चीज़ है, कोई इंसान इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता। उनको कहीं ना कहीं फिर इसके अलावा हमारी फैमिली से हटकर उनको और तरीके से भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, तो वो इंसान जवाब देंगे। और उनको किसी मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि एक इंसान के पीछे ही क्यों पड़ जाते हैं आप लोग। जैसे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। एक यहाँ पर आती हैं आंटी साहिबा, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं नहीं कोई भी बात करना चाहती। इतनी प्यारी रातें और उसमें भी हमारी ज़ुबान गंदी करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ही आपको थोड़ी सी ना हिदायत दे। डॉक्टर होकर इतनी घटिया बकवास आप कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं, आप तो कोई वैसे ही नाम के साथ शौकिया डॉक्टर लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ एक और हैं आजकल जिसको बहुत ज़्यादा अजीब सी एलर्जी है शायद कोई, जिसको आके सिर्फ ना बच्चों पे ही बात करनी होती है। तो आप जितना कर सकती हैं आप करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो शायद ऐसे ना बोलने के, एक दूसरे के कान भरने के पैसे मिलते होंगे ना, इसीलिए आप आकर इस तरह की घटिया बकवास करती हैं। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा आपको रोका है, लेकिन आप शायद नहीं रुकने वाली ना। आपको सिर्फ यही सिखाया गया है कि आपने सिर्फ गंदा करना है, गंदा बोलना है। तो भाई आपने ऐसा ही बोलना है तो आप बोलती रहें। इसी के साथ आप सब मुझे इजाज़त दें, क्योंकि इंसान डेली एक ही बातें कर कर के ख़ुद भी थक जाता है, लेकिन लोगों को हिदायत नहीं आती है। उनको ये होता है कि बस वो डेली ये बोले और जब ये ऐसा बोलेंगे तो लोग इससे नफ़रत करेंगे और फिर उनको सुकून आता है।
ये चीज़ मुझे भी अब समझ आ गई है। ठीक है, तो बस वेरी सॉरी सबसे। दिलबर साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, उनका साया हम सब के सर पर जी बरकरार रहे। बिलीव मी, बस कुछ नहीं, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।